Hello everyone. In the last session we have discussed about partnership. Today we shall discuss about partnership deed. Partnership deed क्या है? पिछले सेशन में हमने पार्टनरशिप के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में. लेट अस सी क्या है टॉपिक आज का. पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख. मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ. क्या कहा जाता है हिंदी में? साझेदारी संलेख. हिंदी में इसका ये नाम है. ये है क्या? देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग को देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड is a document containing the agreement between partners in writing. It is stamped according to the provisions of Stamp Act. देखिए ये है मीनिंग पार्टनरशिप डीड का कि पार्टनरशिप डीड क्या है. पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द एग्रीमेंट. देखिए लास्ट सेशन में हमने बार बार डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. ये हमने बात की थी और वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है. ये एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट लिखा होता है इन राइटिंग यानी कि लिखित में. In other words, we can say when the terms and conditions between partners are in writing, these are called partnership deed. मैं यहाँ पर write down कर रही हूँ. In simple words, we can say that when the terms and conditions between partners are in writing, it is called देखिए पार्टनरशिप डीड. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है? जब शर्तें, नियम और शर्तें बिटवीन पार्टनर्स के बीच की जो नियम और शर्तें जब लिखित में होती हैं तो उसे हम नाम क्या देते हैं? पार्टनरशिप डीड का यानी कि साझेदारी संलेख का. हमने मीनिंग में बात की थी. इट इज स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट, यानी कि इस पे स्टैंप भी लगाई जाती है और वो किस नियमों के अनुसार होती है? प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट. स्टैम्प एक्ट के नियमों के अनुसार इसको स्टैंप किया जाता है यानी कि इस पे स्टैंप लगाई जाती है. ये क्या है? पार्टनरशिप डीड है. अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड की कंटेंट क्या है, यानी कि इसमें किसे किसे शामिल किया जाता है, क्या क्या इसमें लिखा जाता है. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. देखिए पहले
पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Description of partnership firm. Second, detail of partners. Third one, purpose of partnership. Next one, duration of partnership. Next one, nature of partnership. Next one, capital contribution. Next one, interest on capital. Next one, interest on drawings. नेक्स्ट वन नंबर 9 हम राइट डाउन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा रेम्युनरेशन टू पार्टनर, remuneration to partners, interest on loan, principal place of business, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए ये मेजर आइटम है जो पार्टनरशिप डीड की हैं, इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकती हैं। इसमें हम मेजर आइटम्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे, कितने टाइम के लिए होगी पार्टनरशिप फर्म, और इसका पर्पज क्या रहेगा। मतलब जो मेन चीजें हैं वो इसमें डिटेल पार्टनरशिप फर्म की इसमें रहेगी। सेकेंड पार्ट इज डिटेल ऑफ पार्टनर्स। डिटेल ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल इसमें होगी। नेक्स्ट वन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य को लेकर पार्टनरशिप फर्म की स्थापना की गई है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने समय के लिए पार्टनरशिप शुरू की गई है, 5 साल के लिए शुरू की गई है, 10 साल के लिए शुरू की गई है, या अनलिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट की गई है, ये ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में होगा। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या होगा, जो भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कैरी ऑन कर रही है, किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म करने जा रही है, वो इसमें डिटेल मेंशन होगी। नेक्स्ट वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हर एक पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि सभी पार्टनर को कितनी कैपिटल लगानी है वो इसमें होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी इसमें क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग्स आपने पहले ही सुना होगा, जब कोई भी पार्टनर या कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से जो अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है उसे नाम क्या दिया था हमने, ड्राइंग्स का नाम दिया था। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा वो भी इसमें मेंशन होगा। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, वो इसमें मेंशन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो ये
आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये परसेंटेज हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंटरेस्ट अगर पार्टनर ने दिया है तो उसे पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ होगा, हेड ऑफिस कहाँ होगा, ये चीजें मेंशन होंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें भी हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात थी जब पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग है, लिखित में है, यानी कि जब टर्म एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर्स उन्होंने इसे राइट कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में नहीं है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, तो हमें किन नियमों का पालन करना होगा। यानी कि अब हम बात करते हैं रूल्स applicable in the absence of partnership deed. Let us see. Rules applicable in the absence of partnership deed. यानी कि साझेदारी संलेख के हिंदी में क्या कहेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हमें किन रूल्स को फॉलो करना है। लेट अस सी। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमने पिछले उसमें छोड़ दिया है, यानी कि मेन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड वन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट वन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। नेक्स्ट वन लोन to the partner by the firm. Next one is remuneration to partner. Let us discuss. देखिए स्टूडेंट्स, ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल बांटना होगा, बराबर बांटना होगा, सभी पार्टनर्स का शेयर इक्वल रहेगा, यानी कि उन्हें समान मात्रा में लाभ का हिस्सा मिलेगा। सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि इंटरेस्ट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब हम उनसे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तब क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही देना पड़ेगा, और परसेंटेज क्या रहेगी, 6% रहेगी, यानी कि 6% से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट।
अगर पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में रेट के बारे में मेंशन किया है तब तो हमें उस रेट से देना है, और अगर कोई रेट मेंशन नहीं है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमें दर नहीं दी हुई है ब्याज की तो हमें 6% से उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है, यानी कि 6% की दर से ब्याज देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म, यानी कि पार्टनर को लोन दिया हुआ है किसने? फर्म ने, यानी कि पार्टनर ने उधार लिया है। अब यहाँ पर क्या रूल एप्लीकेबल है? अगर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो फर्म बाध्य नहीं है पार्टनर को लोन देने, इंटरेस्ट देने के लिए, यानी कि यहाँ पर इन टर्म्स एंड कंडीशन के अभाव में इसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर्स को किसी भी रेमुनरेशन का अधिकार नहीं होगा, यानी कि पार्टनर्स को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि साझेदारी सलेख नहीं है। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द टॉपिक. In the next session, we will discuss more about partnership. Till then, thanks.